इसलिए हे मेरे परिवारजनों, गुरु तो तुम्हारे हैं और गुरु जो भी है वो अच्छा मार्ग दे करके तुम्हें अच्छा मार्ग देना चाहते हैं। भगवान शंकर और पार्वती अपनी आंखों में आंसू भरे हैं और वो देख रहे हैं वो कर क्या सकते हैं। भगवान विष्णु की लीला है, ऐसे करने भरने का मेला है, जो करोगे वो तुम्हें निश्चित भरना पड़ेगा। इसलिए अच्छा पौधा लगाओ, दान और सेवा का, गुरु के आदेश का पालन करो। गुरु हमेशा अच्छा मार्ग देता है। और सत्संग में रह करके कोई भी अवगुण के पास मन जाओ, अवगुण की आदत जो बन जाएगी, उस आदत में तुम्हारा पौधा लग जाएगा उसका। और देखो ये मन सोचो क्या गुरुजी तुम्हारे कोई बात नहीं जानते हैं, ये समझो कि गुरुजी हर बात तुम्हारे सामने शेयर करना नहीं चाहते। कहते हैं कि अभी सुधर जाओ, अभी सुधर जाओ, अभी सुधर जाओ। जब नहीं सुधरते हो और तब तक पौधा बड़ा हो जाता है, आदत का पौधा और बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा हो जाता है, उसका भुगतान तुम्हें करना है, तुम्हें करना है। गुरु के आदेश का पालन नहीं करोगे, गुरु की बात नहीं मानोगे, तो गुरु हटा करके तुम्हें अपने घर छोड़ देगा। जैसे अगर बात नहीं मानते हैं भगवान की, तो भगवान अपने रिकॉर्ड से हटा देता है। अगर संतान बात नहीं मानती माता पिता के, तो माता पिता संतान को बेदखल कर देते हैं, बेदखल हटा देते हैं। क्योंकि जन्म दे के कर्म का कोई साथी नहीं है। इसलिए कर्म अच्छा कीजिए, अच्छा कर्म करोगे सभी साथ बने रहेंगे और साथ मिलकर के ये है सत्य का संग। सत्य का संग है। भगवान विष्णु ने अपना प्रसारण अपने हाथ में ले लिया है। आज करोगे कल भरोगे, इसलिए साधन में आ जाओ, अपने रास्ता को संभाल लो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है और अपना ये मन देखो, मुझे कोई नहीं देख रहा है। हर देवता धरती पर आ गए हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मी आप पर नजर लगाए हुए हैं। बात यह है आपको वो देख रहे हैं, आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए आप लगातार अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध करते चले जा रहे हैं। जहाँ दिन अपराध के गठरे भारी हो जाएंगे, बादल तुम्हारे सिर पर उठवाने वाला भी पैदा नहीं होगा। समझ में क्या? धर्मराज कह रहे हैं यमराज से, क्या इसने भी भगवान शंकर का भी निरादर किया और पार्वती ने अपनी आंखों में आंसू ला करके, और कितनी उदास हो रही हैं। इसलिए धर्मराज ने कहा कि माँ तो ममता के खान होती है और गुरु तो दया का सागर है। इसलिए दया करते रहते हैं और दया दया में ही संसार में धरतीवासी बिगड़ जाते हैं। और एक बार ही कर्री कसौटी में कस दे और वो सही मार्ग पकड़ लेता है, उसका उद्धार हो जाता है। उसी समय धर्मराज ने कहा, और हे यमराज ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये है धर्म और कर्म। धर्म कर्म है, जैसा धर्म में कर्म जोड़ोगे उतना ही भारी हो जाएगा। और जैसे धर्म के लिए छोड़ते चले जाओगे तो तुम्हारा कर्म बिगड़ जाएगा, और कर्म बिगड़ेगा तो क्या क्या मिलेगा इससे? कर्म बिगड़ेगा। अगर धर्म बनेगा तो इससे साधु संतों की संगत, भगवान विष्णु की कृपा, सत्संग, यज्ञ में भाग, कलश यात्रा और अच्छी संगत मिलेगी। जब आपका धर्म बढ़ेगा तब अच्छी संगत मिलेगी, भगवान विष्णु से प्रेम बढ़ने लगेगा और साधु संतों के साथ अपना रह करके दान पुण्य में भाग लेने लगोगे। ये है धर्म का। और धर्म से हट करके जब कर्म बिगड़ जाएगा तो क्या मिलेगा?
कर्म बिगड़ जाएगा तो क्या मिलेगा? घर में कलह, गरीबी, बीमारी ऐसी बन जाएगी जिसका कोई भी इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं होगा। क्यों? तो भगवान विष्णु कहते हैं जो गुरु की बात को उल्लंघन करके और जो अनदेखी करते चले जाते हैं उनका तीनों लोक और 14 भवनों में दरवाजे बंद हो जाते हैं, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। आज मान ले तो ठीक है और नहीं 4 दिन बाद सोच लेना कि गुरुदेव ने कहा है। अब देखो सत्संग का माध्यम ये है, हर सत्संग के बाद को गांठ में बांधो और जो कहा जाता है वो आगे। अच्छा कोई तुम्हारे को देख नहीं रहा और भगवान ने आपका देखा नहीं है, आप एक अच्छा करके देख लो और एक बुरा करके देख लो। अच्छा करके देखोगे आपका 10 दिन व्यतीत नहीं होगा तो अच्छा फल आपको मिल जाएगा, और बुरा करके देखोगे तो 10 दिन व्यतीत नहीं होंगे तो लो आपका बुरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। आप करके देख लो तो ये आपको अपने आप स्वतः इसका रिजल्ट मिल जाएगा और इसी के सहारे आप अपना मार्ग बना लो, मार्ग बना लो। उससे क्या होगा? जब तुम्हारा कर्म बिगड़ जाएगा तो कर्म बिगड़ गया तो क्या बचा है? कर्म बिगड़ गया क्या बचा? कर्म बिगड़ते ही आपका धर्म बिगड़ गया और धर्म बिगड़ गया तो किससे क्या करोगे? सबसे पहले साधु संतों से नफरत, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, घर में लड़ाई झगड़ा, हारी बीमारी, कैंसर जैसे बीमारी, और कोई सोना पकड़ोगे और मिट्टी बन जाएगी, और खेती में लगाओगे खेती खाने लगेगी, खा लेगी देगी नहीं, और जितने भी अपने होंगे सब गैर हो जाएंगे, सब गैर हो जाएंगे अपना, क्योंकि तुम्हारा धर्म पतन हो गया है। जितने अपने होंगे गैर हो जाएंगे और रोग जो बन जाएगा बाकी औषधि नहीं मिलेगी, जिसका कोई उपचार कहीं से कोई आराम नहीं मिलेगा। ऐसे करके रास्ता बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे यमराज के खाते में तुम्हारा खाता खुल जाएगा। जो मानव जीवन की धरोहर जो तुमने प्राप्त करी, भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मानव जीवन के लिए देवता तरसते हैं और मानव जीवन की उत्तम रचना है भगवान विष्णु ने की है, और मानव उत्तम जीवन की रचना के लिए आज उनकी मायापति की विष्णु जी को छोड़ करके और माया के पीछे दौड़ गया है। और कितनी सुंदर रचना है और सब कुछ उन्होंने तुम्हें कितना कितना सुंदर दिया है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए सारे साधन दिए हैं, लेकिन पेट नहीं भरा। आप हमेशा अगर आपको 100 बीघा दे करके, धर्मराज ने कहा कि 100 बीघा इस काश्तकार को दे करके तुमने सब कुछ दिया और फिर भी इसका पेट नहीं भरा, और इसी समय यमराज ने कहा इसलिए आज इसकी मृत्यु हो गई है, आज हमारे हाथ में है, और मार करके उल्टा लटकाया और लटकार करके जाकर के पीव के नरक में डाल करके और कहा कि जितने कष्ट सहने किए हैं, जितने साधु संतों की निंदा और अपमान किए हैं, आश्रमों के साथ में, मंदिरों के साथ में दुष्व्यवहार किए हैं, और जितने काश्तकार जितने ब्लेड के तार लगा करके जितने जानवर जख्मी किए हैं, वो सब तेरे सब बदला पूरा हो जाएगा और तब तू नरक से निकाला जाएगा, और उसके बाद तेरे से बचा कुचा भुगतान लेकर के अब आपको 8 दिन बाद तेरे से लेखा जोखा लिया जाएगा। और उसी समय कहा यमराज ने, हे धर्मराज, हमारा तुम्हारा वार्तालाप जो है अब इतना ही समय है हमारे तुम्हारे मीटिंग का, और अगले 10 दिन बाद फिर से मीटिंग में आप उपस्थित होंगे,
और तब तक देखेंगे कि ये काश्तकार का क्या हाल होगा। इसमें ब्लेड के तार लगाने पर जीव जंतु गाय और जितने जानवर कटे हैं सब खाएंगे सब, और बदला इसी को देना है, भोगना है। तो कहने लगे, धर्मराज ने कहा कि धरतीवासी क्यों नहीं समझते? तो यमराज ने कहा इसलिए नहीं समझते, कोई अपने बेटा के लिए, कोई अपनी पत्नी के लिए, कोई अपनी बेटी के लिए धन दौलत जोड़ करके इकट्ठा करना चाहते हैं, और जब तक मर गए यहाँ चले आए और दौलत जो है एक दाना भी लेकर नहीं आए। कहने लगे गेहूं कट रहे हैं, एक आध दाना लाए गेहूं के, अब चुपचाप बैठे हैं। जैसे चूहा भीग जाता है ना, तो जैसे कुछ जानता ही नहीं है। मानव जब फंस जाता है ना, तो ऐसे बैठ जाता है जैसे कुछ नहीं जानता। और यहाँ पर कहीं चौराहे पे बैठे हो तो साधु संतों की बुराई, मंत्रों की बुराई, दुनिया भर की दलाली, दुनिया भर की अलक्षण की बातें जगह 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 ऐसे चलेंगे कि वो तो कोई बोल नहीं पाएगा उनके सामने। बातें खूब छकेंगे और दिन आ गए ना यमराज के हाथ में। आज वो काश्तकार तार लगाने वाले ब्लेड के यमराज के हाथ में है और नरक में डाल दिया है। 10 दिन के बाद उनसे लेखा जोखा लेकर के और दूसरे नरक में बदला जाएगा। कहने लगे, हे यमराज, आप तो बड़े कठोर हृदय हैं, आप इतने कठोर हृदय नहीं होते तो धरती वासियों का लेखा जोखा कैसे ले पाते? और हम तो धर्म ठहरे, हम तो इतनी कठोर दंड नहीं दे सकते हैं।